आज बात करेंगे बलिया गोलीकांड की, जिसका मुख्य आरोपी 2 दिन बाद भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। 2 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं और वो मुख्य आरोपी धीरेंद्र प्रताप सिंह की तलाश नहीं कर सकी है। हालांकि बलिया से ही बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह अब खुलकर आरोपी और उसके परिवार के साथ खड़े हो गए हैं। विधायक आरोपी के परिवार से मिलने पहुंचे, उनके आंसू तक छलक आए। इतना ही नहीं, वो परिवार की महिलाओं और बच्चों को लेकर दूसरे पक्ष पर केस दर्ज कराने के लिए थाने तक जा पहुंचे। ये देखिए, विधायक जी आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं रोते हुए। इस दौरान विधायक जी ने ऐसा बयान भी दे दिया कि लड़ाई यादव और क्षत्रियों तक जा पहुंची है। सुरेंद्र सिंह ने साफ साफ कह दिया, आरोपी क्षत्रिय है, इसीलिए हम साथ खड़े हैं। सुरेंद्र सिंह पूर्व सीएम अखिलेश यादव पर भी भड़के और बोले, अखिलेश को यादव प्रिय है तो मुझे क्षत्रिय प्रिय है। यानी जाति देखकर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के विधायक हत्या के आरोपी के साथ खड़े हो गए हैं। ये देखिए रोते हुए विधायक जी जब आरोपी के परिवार से मिलने पहुंचे, रोने लगे। आप देखिए, इसीलिए आज राष्ट्र की बात में हमारा सवाल यही है, क्या यूपी में जाति देखकर इंसाफ होगा? और बलिया के विधायक को रोकने वाला, ऐसे भड़काऊ बयान देने वाला कोई नहीं है। इसी पर बहस करेंगे, लेकिन पहले जरा विधायक जी का बयान सुन लीजिए। सिंह की हत्या हो गई, कोई यादव कर दिया, खुलेआम गोली मार दिया, तो उस समय जो है अखिलेश जी ट्वीट करने के लिए फुर्सत नहीं थी। तो यदि तुमको यादव प्रिय है तो सुरेंद्र सिंह को भी क्षत्रिय प्रिय है, इसलिए क्षत्रिय बालक है। क्षत्रिय बालक जरूरत होगा तो राजनीति भी छोड़ सकता हूं। तो सुना आपने, विधायक जी साफ साफ कह रहे हैं, अखिलेश जी को यादव प्रिय है तो मुझे क्षत्रिय प्रिय है, और सीना ठोक कर यह बात कह रहा हूं, राजनीति छोड़ने को भी तैयार। विधायक जी खुलेआम आरोपी के साथ खड़े हैं, और जो आरोपी फरार है उसने एक वीडियो भी जारी किया है, जरा वो वीडियो भी देख लीजिए। अधिकारी से हाथ छुड़ा करके और भाग निकला, क्योंकि इन लोगों का मनसा था कि मुझे मतलब पीट करके यहीं पे मार दिया जाए। उससे तक किसने गोली चलाई, किसकी गोली से वो मरे हैं। लेकिन अगर मेरे माता पिता को, भाई बहन को, जो भी परिवार के सदस्य को मारा जाएगा तो मेरे पास चाहे जो भी रहेगा मैं तो उसे मारने की कोशिश करूंगा। लेकिन उस समय मेरे परिवार के पास कुछ नहीं था, क्योंकि हम लोग झगड़ा झंझट करने के मूड में नहीं थे। हम ये जानते थे कि जन सैलाब हमारे साथ है, 1500 लोग हैं, तो एसडीएम साहब और बीडीओ साहब, इसमें सीधा सीधा एसडीएम साहब की, बीडीओ साहब की और क्षेत्राधिकारी की, खासकर सदानंद यादव एसआई रेवती की सरेआम गलती है। पहले से एकदम सुनियोजित ढंग से ये सब पहले से प्लान बनाया गया था। इसी वजह से लोग वहीं पे मीटिंग का प्रोग्राम किए थे। जब जन समूह हमारा देखे, ये घबरा करके और मारपीट करने को उतारू हो गए। हमारी जनता मारपीट करने के लिए कभी भी राजी नहीं थी, इसलिए मैं आप सभी से अपील करूंगा कि इसको न्याय दिया जाए। धीरेंद्र प्रताप सिंह बलिया गोलीकांड का मुख्य आरोपी फरार है, वीडियो जारी कर रहा है, और विधायक खुलेआम आरोपी के साथ खड़े हैं। राष्ट्र की बात में आज मेरे साथ बीजेपी से मनीष शुक्ला जुड़ गए हैं, कांग्रेस से सुरेंद्र राजपूत आपकी टीवी स्क्रीन पर आ गए हैं, समाजवादी पार्टी से सुनील यादव आपकी टीवी स्क्रीन पर आ गए हैं, सतीश प्रकाश हैं, बीएसपी के समर्थक हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और विक्रम सिंह जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, एक्स डीजीपी हैं यूपी पुलिस के। मनीष शुक्ला, आप सभी का स्वागत। मनीष शुक्ला, ये हो क्या रहा है? मनीष शुक्ला, आरोपी जो है, मुख्य आरोपी गोली चलाकर फरार है, आपकी सरकार में पुलिस ढूंढ नहीं पा रही है, वो वीडियो जारी कर रहा है, और आपके एमएलए उनके साथ खड़े हैं, रो रहे हैं, कह रहे हैं खुलेआम, कह रहे हैं क्षत्रिय है, मैं उसका समर्थन करूंगा, राजनीति छोड़ दूंगा। ऐसे कैसे आपकी पुलिस ढूंढ पाएगी भाई, जब आपके एमएलए खुलेआम खड़े हैं? देखिए मानक जी, पूरे प्रकरण पे अगर नजर डालेंगे तो जो बलिया का प्रकरण है उसमें प्रथम दृष्टया जो लोग दोषी थे उनके खिलाफ, उनको निलंबित करके उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाया जा रहा है, और जो मुख्य आरोपी है उसके 2 भाई समेत 7 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, और 10 टीमें लगाई गई हैं मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने की। तो ये बात सरकार की तरफ से स्पष्ट है कि इस घटना के जो लोग जिम्मेदार हो, चाहे वो अधिकारी पक्ष हो या जो आरोपी पक्ष है, सबको कानून के हवाले करने का काम पुलिस करेगी, और जो पीड़ित पक्ष है उसको सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। विधायक वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, वो अपने इनपुट के आधार पर वो क्या कह रहे हैं, किस आधार पे कह रहे हैं, आपने क्या सवाल पूछा है, किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा, ये वो जाने। लेकिन दोबारा सुनवा देता हूं, का स्पष्ट मानना है, मैं दोबारा सुनवा देता हूं। वो कह रहे हैं हमें क्षत्रिय प्रिय है, अगर अखिलेश जी को यादव प्रिय है तो हमें क्षत्रिय प्रिय, खुलेआम
ये विधायक है, पूरे इलाके के विधायक है ना। उस इलाके में, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितनी भी जाति के, जितने भी धर्म के, हर तरह के लोग रहते हैं, सारे सबके विधायक हुए ना। खुलेआम कह रहे हैं। आप कहें तो मैं दोबारा सुनवाऊं? फिर से सुन लीजिए एक बार, फिर सुनिए क्या कह रहे हैं आपके विधायक, सुनिए। सिंह की हत्या हो गई, कोई यादव कर दिया, खुलेआम गोली मार दिया, तो उस समय जो है अखिलेश जी ट्वीट करने के लिए फुर्सत नहीं थी। तो यदि तुमको यादव प्रिय है तो सुरेंद्र सिंह को भी क्षत्रिय प्रिय है, इसलिए क्षत्रिय बालक है। अब बताइए क्या स्टैंड है आपकी पार्टी का, बताइए मनीष जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्षत्रियों की पार्टी है क्या आपकी? भारतीय जनता पार्टी और पूरी सरकार का स्टैंड है कि पीड़ित के साथ न्याय हो और संविधान के अनुसार वहां कार्रवाई हो। और जो आपने जो भी सुनवाया है वो किसी घटना के क्रम के कॉन्टेस्ट में उन्होंने अपना बयान दिया है। मैं उनके उस बयान के अगर पर टिप्पणी करूंगा तो फिर नहीं करना चाहिए आपको टिप्पणी, आपकी जिम्मेदारी बनती है मनीष शुक्ला। आपको कहना चाहिए बीजेपी सिर्फ क्षत्रियों की पार्टी नहीं है, क्योंकि आपके विधायक तो खुलेआम कह रहे हैं हमें क्षत्रिय प्रिय है। नहीं, हमने पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी आरोपी या अपराधी को जाति और धर्म के आधार पर न देखती है। मैं आरोपी की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं मनीष शुक्ला कह दीजिए राष्ट्र की बात में, आज कह दीजिए, कहिए बीजेपी क्षत्रियों की पार्टी नहीं है, सबकी पार्टी है, कहिए। भारतीय जनता पार्टी कभी भी जाति को आधार नहीं मानती है, सभी जाति और धर्म को समान रूप से भारतीय जनता पार्टी देखती है और सरकार भी निरपेक्ष भाव से कार्रवाई कर रही है। अरे तो अपने इन विधायक जी के खिलाफ भी कुछ कार्रवाई करेंगे मनीष शुक्ला, जो खुलेआम कह रहे हैं मैं तो क्षत्रियों का विधायक हूं। अखिलेश जी यादवों के हैं तो मैं क्षत्रियों का हूं, खुलेआम जातिवाद कर रहे हैं आपके विधायक। उनसे जो सवाल आपने पूछा है कि किस घटना के क्रम में वो बता रहे हैं, ये विषय जब सामने आएगा तो जो नहीं, एक सेकंड, बात सिर्फ आपके विधायक की नहीं है ना। ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं मनीष शुक्ला क्योंकि आरोपी अभी भी फरार है, वो वीडियो जारी कर रहा है, चिढ़ा रहा है पुलिस को, खुलेआम कह रहा है मेरी कोई गलती नहीं है। और इधर आपके विधायक उनके पक्ष में खड़े आरोपियों से जाके मिल रहे हैं, परिवार से वहां आंसू बहा रहे हैं, कह रहे हैं कि कोई गलती नहीं है, आत्मरक्षा में किया। ऐसे में आपकी पुलिस कैसे पकड़ेगी उसको? ये आपकी बात सत्य है कि अभी आरोपी नहीं गिरफ्तार है, लेकिन आरोपी के 2 सगे भाई और 7 लोगों की गिरफ्तारी की भी गई है। 10 टीमें लगाई गई हैं और जल्द ही मुख्य आरोपी भी सामने होगा। और आपको मानक जी ये दिखेगा कि जाति और धर्म के आधार पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, और पूर्व में भी दिखा है। और हम लोगों ने जब अपराधियों पे कार्रवाई की है तो कभी जाति और धर्म नहीं देखा। हाँ, कुछ लोग जरूर उसको जाति और धर्म के एंगल से देखे हैं पहले, जो आजकल विपक्ष में लोग हैं, उन्होंने उसको जाति और धर्म के नाम पे अपराधियों को बचाने की जरूर कोशिश की है। लेकिन ये सुनिश्चित जानिए कि जो गलत होगा, जो अपराधी है, जो आरोपी है, उसके ऊपर कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित होगी। अब तो आपकी सरकार को 3 साल हो चुके हैं, अभी भी देखिए आप जातिवाद का सारा जो ठीकरा है वो पिछली सरकारों, पिछली पार्टियों पर फोड़ रहे हैं जिन्होंने यूपी में राज किया था। सुनील यादव, मनीष शुक्ला कह रहे हैं और आपके ये विधायक जी जो हैं सुरेंद्र सिंह, ये भी यही कह रहे हैं आपको यादव प्रिय है, आपने भी तो जाति की राजनीति की, इसलिए मुझे क्षत्रिय प्रिय है। ये बीज आपने बोया है जातिवाद का। सुनील यादव, आरोप यही है। देखिए, मैं कह रहा हूं कि हम लोग कैसे बोल सकते हैं जातिवाद। भारतीय जनता पार्टी असली जातिवादी है। हाँ, जो सुरेंद्र सिंह कह रहे हैं वो आप केवल सुरेंद्र सिंह का बयान मत मानिए, वो उत्तर प्रदेश सरकार का बयान है, वो योगी जी का बयान है। क्योंकि एक विधायक बोल रहा है कि हम आरोपी के साथ इसलिए खड़े हैं कि वो क्षत्रिय है, और दूसरा उन्हीं की बिरादरी के जो उत्तर प्रदेश के मुखिया है वो मौन है। इसका मतलब मौन स्वीकृति उनकी भी है, इसीलिए प्रशासन नहीं पकड़ पा रहा, इसीलिए वो भाजपा का गुंडा खुलेआम वीडियो वायरल कर रहा है। मतलब ये वीडियो वायरल करने की फुर्सत उसको है और उत्तर प्रदेश की पुलिस उसको नहीं समझ पा रही है। मतलब क्या उत्तर प्रदेश, मतलब आपका आरोप यही है कि उसे यूपी की पुलिस या सरकार इसलिए नहीं पकड़ रही है क्योंकि वो क्षत्रिय है। आप ये कह रहे हैं हत्या हुई है वो अगर पाल समाज के हैं, इसका मतलब कोई नहीं सुनेगा। ये तो मैं राष्ट्र की बात में आपके कार्यक्रम के माध्यम से मैं तो अनुरोध करूंगा, जो पाल समाज है, निषाद है, बिंद है, राजभर है, लोधी है, कुर्मी है, कुमार है, लोहार है, नाई है, जो कुशवाहा है, वो समझ लो भैया कि आपकी हत्या होगी, योगी सरकार आपके हत्यारे के साथ खड़ी हो जाएगी। अरे नहीं, एक सेकंड, ना, एक सेकंड, आप भी देखिए मौके पर चौका लगा रहे हैं सुनील यादव। एक सेकंड, एक मिनट, ना, एक सेकंड, आपने भी वही किया ना, आपने भी मौका देखा
और आपने सारी जातियों के नाम लेकर बीजेपी को एंटी बता दिया ना, बैकवर्ड। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, नहीं एक सेकंड रुकिए ना, एक सेकंड रुकिए, नहीं रुकिए तो सही एक सेकंड। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं ना सुनील यादव, अभी बताया ना मनीष शुक्ला ने, और सच भी है ना, आरोपी के बाकी परिवार के लोग गिरफ्तार हुए हैं ना, वो भी तो उसी जाति के हुए ना, इस पर आप आरोप लगा रहे हैं। ये आरोप आप कैसे लगा सकते हैं कि क्षत्रिय है इसलिए गिरफ्तारी नहीं हो रही है? मानक जी ये झूठ बोल रहे हैं। उस आरोपी के, उस अपराधी के, गुंडे के 2 भाई सरेंडर किया उन्होंने, और वो भागा नहीं है। अरे उसको तो भगाया गया है, वो तो गिरफ्तार हो गया था, कैसे भाग गया? वो गिरफ्तार हो गया कैसे भागा? हम झूठ बोल रहे हैं, हम बहुत हरिश्चंद्र है, लगातार झूठ बोल रहे हैं आप लोग। गिरफ्तारी हुई है उत्तर प्रदेश में, जात विशेष के लोग केवल सरकार चला रहे हैं, बाकी आप इनका घर कब गिराओगे, कब इनकी गाड़ी पलटाओगे, आप बता दो। कब गिरेगा हत्यारे का घर, और कब गिरेगा सुनील यादव, इस विधायक के खिलाफ कब कार्रवाई होगी? सुनील यादव का मुकदमा लिखा जाएगा सुरेंद्र सिंह के खिलाफ। सुनील यादव जी, आप भी जानते हैं सुनील यादव, मैं भी अगर पन्ने पलटने शुरू करूंगा, पीछे जाना, हालांकि मैं जाना नहीं चाहता हूं, जातिवाद किस किस पार्टी ने किया उत्तर प्रदेश में और देश में, आप कहें तो मैं भी अभी के अभी 10 किस्से बताऊं आपको, जिससे यह भी साबित होता है समाजवादी पार्टी ने कोई अपनी सरकार में कम जाति की राजनीति नहीं की थी। याद है आपको वो थानों की सारी रिपोर्ट, पूरे उत्तर प्रदेश के थानों की रिपोर्ट, 10 किस्से निकाल दूंगा। उससे बड़ी तो इसमें है, अरे उससे बड़ी इसमें, हम तो कहते हैं चर्चा करा लीजिए, थाने गिना लीजिए, जिला गिना लीजिए, कप्तानों की संख्या गिना लीजिए, डीएम की संख्या गिना लीजिए, डीजीपी को गिना लीजिए, एडीजे गिना लीजिए, एसडीएम गिना लीजिए। एक घटना से, एक विधायक के बयान से आप ये कैसे कह सकते हैं कि एक्शन इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि वो क्षत्रिय है, इसलिए गिरफ्तारी नहीं हो रही? क्योंकि क्षत्रिय मुख्यमंत्री मौन है, क्योंकि क्षत्रिय मुख्यमंत्री मौन है। बताइए मनीष शुक्ला, उसके बाद आ रहा हूं सुरेंद्र सिंह राजपूत आपके पास, और सतीश प्रकाश जी देखिए, और विक्रम सिंह जी बताइए। जो आरोपी है उसके 2 भाई हमको लगता है उसी की जात के होंगे जो गिरफ्तार है। आपने भी इस विषय को रखा। मैं एक छोटी सी बात बताता हूं सुनील यादव जी को। कुंडा में सीओ जियाउल हक की हत्या हुई, ये अनोखी घटना पूरे विश्व में केवल अखिलेश यादव ने किया था कि जियाउल हक के परिवार को भी मुआवजा दिया, जो हत्यारे थे उनको 40 लाख का मुआवजा दिया। क्या देखकर दिया था सुनील यादव जी? दिया था कि नहीं दिया था? आप कह सकते हो उस नेशनल चैनल पर खाली कि नहीं दिया था, आज आप कह दो, मैं आपको प्रूफ दे दूंगा। 40 लाख रुपया उन हत्यारों को दिया अखिलेश यादव ने। क्या देखकर दिया था उत्तर प्रदेश जानता है। और कप्तान और डीएम गिना रहे हैं, लखनऊ में बैठे हैं, लखनऊ का कप्तान कौन है? लखनऊ के थानों को बोलते चलिए, जो याद होगा आपको। उन्नाव में किसकी पोस्टिंग है? तो देखिए ये फिक्स्ड बात है। देखिए उत्तर प्रदेश में 2 चीजें किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। पूछ लीजिए कि गुंडा पार्टी कौन है, दलित समाज का है, समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का नाम ले लेंगे, और पूछ लीजिए जातिवादी पार्टी कौन है, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का बच्चा नाम ले लेगा। आप बताओ कितने, आप बताओ ना, जियाउल हक के हत्यारों को 40 लाख का मुआवजा अखिलेश यादव सरकार ने दिया था। क्या देखकर दिया था? पंगु बना के रखा है आपने। एक जात विशेष की सरकार चला रहे हैं आप लोग, जात विशेष की सरकार। और मुख्यमंत्री जी तो साधु संत जात के लोगों को लूट लिया। मैंने तो माननीय उच्च न्यायालय ने बर्खास्त किया अनिल यादव को, पता है, याद है? सुरेंद्र सिंह राजपूत, सुरेंद्र जी, क्या एक ही जाति की सरकार चल रही है क्या उत्तर प्रदेश में? मानक भाई, ये अपने आप में सच है कि सामंती सोच और सामंती ताकतों की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है, और वो सरकार नीचे से लेकर के ऊपर तक सिर्फ सामंतवाद पे चल रही है। अगर सामंती सोच नहीं होती मानक भाई, तो निश्चित तौर पर एक चीज जान लीजिए कि किसी के सर्दी जुकाम में भी ट्वीट आ जाने वाले प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, एमएलए का इतना बड़ा बयान, उसके बाद भी कोई उस पर कार्रवाई नहीं, और उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उनको बचाने की बात कर रहे हैं। अब आज की डेट में अपराधी पर बहुत ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अपराधी का तो संरक्षण बहुत स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी खुलेआम कर रही है। जैसे उन्होंने चिन्मयानंद का किया, जैसे उन्होंने कुलदीप सेंगर का किया, जैसे हाथरस के आरोपियों का किया, और इन सब लोगों को बचाने के लिए ये इस तरीके के कुतर्क रचते हैं कि लड़की को कह देते हैं उसका रेप नहीं हुआ, रात में शव जलवा देते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं सुरेंद्र सिंह जी कि जो हत्या का आरोपी थे उसी के परिवार की जान को खतरा है।
किस तरीके के कुतर्क गढ़ते हैं, ये आप बहुत स्पष्ट रूप से सामने देख लीजिए। टोटल सामंती सोच की सरकार चल रही है, इधर से लेकर उधर तक। अगली जाति मैंने कहा ना, मैं आपको बताऊं, सामंती सोच की सरकार पूरी तरीके से चल रही है। दलित विरोधी चल रही है, पिछड़ा विरोधी चल रही है, अल्पसंख्यक विरोधी चल रही है। ये हुई ना बात। हाँ, ये हुई। अब आप खुलकर बोले, आप भी आए जाति और धर्म की राजनीति पर, खुलकर बोले सुरेंद्र सिंह राजपूत। क्या इससे पहले समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बारे में भी दो शब्द बोलिएगा जरा। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, क्या वो भी जातिवाद की राजनीति करती है? निश्चित तौर पर उनके किए गए क्या नाम जो कुकर्म थे, उसको लेकर के जनता ने वोट दिया और सपा के खिलाफ वोट दिया, बसपा के खिलाफ वोट दिया और सारे लोगों के खिलाफ वोट दिया। तब भारतीय जनता पार्टी आई थी। क्या भारतीय जनता पार्टी सिर्फ क्या नाम आंकड़ों के उस पर वो आई थी? बोलिए मनीष शुक्ला, जवाब दीजिए। बिल्कुल समझ मनीष शुक्ला बोलिए। पार्टी के खिलाफ बोलने की ताकत तो राहुल गांधी और श्रीमती प्रियंका वाड्रा में नहीं है, तो सुरेंद्र जी तो बड़े सज्जन आदमी है, कैसे ऐसा हम तो बोल दिए। गोद में इनको खेलना है, तो सपा के उनकी गोद में इनको खेलना है, अखिलेश यादव की गोद में खेलना है, कब साइकिल के पीछे और आगे बैठना पड़े और सुरेंद्र भाई फंस जाए, ये तो नहीं बोल सकते। जब राहुल जी और प्रियंका जी नहीं बोल पा रहे, मैं बताता हूँ। देखिए ये सुरेंद्र जी जात और धर्म की बात आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती है। आपके तो प्रधानमंत्री जी कहते थे कि इस देश के संसाधनों पे एक धर्म विशेष का ये देखिए अधिकार है। आज बलिया की बात आ रही है, बचाने के लिए ये याद है वो बयान राजपूत जी, मनमोहन सिंह जी का कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। बेशर्मों को, इन सत्ता के लोभियों को ये नहीं पता है कि आज बलिया के हत्याकांड पर जांच है, बलिया के हत्याकांड पर बहस है, लेकिन समझ सकता हूँ उनको बोलने के लिए राहुल जी प्रियंका जी के अखिलेश यादव की साइकिल पर चढ़ जाए और आप आज विषय पर नहीं रहेंगे, बुरे बन जाए, विषय के अलावा सारी बातें करेंगे ये लोग। मुझे बोलने दीजिए, मैं बताता हूँ समाजवादी पार्टी के बारे में कि समाजवादी पार्टी और धर्म और कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी बोलने के लिए समाजवादी पार्टी के पास नैतिक अधिकार नहीं है, इसलिए कि जब ये सत्ता में थे तो इन्होंने क्या किया था पूरा हिंदुस्तान। एक सेकंड, आपने कांग्रेस के आरोपों का जवाब दे दिया। जाति और धर्म की राजनीति कौन करता है, इस पर खूब बहस कर लीजिए, लेकिन मनीष शुक्ला, कटघरे में आप हैं, सरकार आपकी है, आपके विधायक आरोपी और उसके परिवार के साथ खड़े हैं। कभी मुसलमान बताते रहे और हौसला नहीं है कि उस विधायक के खिलाफ खड़े होते रहे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग। एक शब्द बोले विधायक के खिलाफ, विक्रम सिंह जी बोले योगी के खिलाफ एक भी शब्द। विक्रम सिंह जी, जी हाँ मानक जी। विक्रम सिंह जी जरा मुझे बताइए, सर आपने तो यूपी पुलिस को हेड किया है, ये हो क्या रहा है? आरोपी वीडियो जारी कर रहा है, कह रहा है कि मेरे साथ गलत हुआ। इलाके के एमएलए खुलेआम सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं वो क्षत्रिय है, मैं उसके साथ खड़ा हूं। ये हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है? और इतने दिनों से 2-3 दिन हो गए सर, क्यों पुलिस पकड़ नहीं पा रही है? मानक जी केवल 3 बात। एमएलए सुरेंद्र सिंह ने जो कहा है निहायत गैर जिम्मेदाराना, अनुत्तरदायित्वपूर्ण, उस पर मैं टिप्पणी करना भी मुनासिब नहीं समझता हूं, उसकी भर्त्सना करता हूं। और जो भी हमारे राजनीतिक मित्र जातीयता सांप्रदायिकता की बात करते हैं, मैं उसका घोर विरोध और उसको अमर्यादित टिप्पणी मानता हूं। नंबर 3, मेरा परामर्श होगा मनीष जी को कि इनके ऊपर, धीरेन्द्र के ऊपर 1 लाख का इनाम करें और सुनिश्चित करें ये सरेंडर न कर दे, क्योंकि सरेंडर अगर किया इसके थाने वाने में जाकर के तो ऐसी किरकिरी होगी कि उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि जो आम चर्चाएं हो रही हैं कि धीरेन्द्र सरेंडर करने वाला है, भगवान करे ये सच ना हो, क्योंकि जो बची कुची हमारी प्रतिष्ठा है वो भी मिट्टी में मिल जाएगी अगर इसने आत्मसमर्पण किया। विधायक जी का तो काम ही है आमरण अनशन करेंगे उसके सहयोग में, लेकिन पुलिस को केवल ये देखना है कि आक्रामक पक्ष कौन सा है और पीड़ित पक्ष कौन सा है। फिर आक्रामक पक्ष अगर धीरेन्द्र का है तो दुनिया की कोई ताकत उसे बचा नहीं सकती है। मनीष जी, ये फिर आपकी अग्नि परीक्षा हो रही है। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप और यूपी पुलिस अग्नि परीक्षा में सफल होंगे और किसी की तरफ एक तरफा कार्रवाई नहीं करेंगे। मानक जी बहुत बढ़िया। सतीश प्रकाश, आपको भी ऐसा लगता है? सतीश प्रकाश, विक्रम सिंह जी ने तो अपनी राय रख दी, उत्तर प्रदेश पुलिस की अग्नि परीक्षा है। सतीश प्रकाश, क्या एक पार्टी की सरकार चल रही है और क्या जानबूझकर धीरेन्द्र प्रताप सिंह को यूपी की पुलिस अरेस्ट नहीं कर रही है क्योंकि वो अगड़ी जाति का है? नहीं, देखिए मानव जी, इसमें पुलिस के ऊपर देखिए, जब तक पुलिस नैतिक दबाव में रहेगी तब तक पुलिस कुछ नहीं कर सकती।
देखिए, सरकारें बदलती हैं, पुलिस नहीं बदलती। ये पुलिस जो है, यही पुलिस सपा की सरकार में भी थी, यही पुलिस बसपा की सरकार में भी है और यही पुलिस बीजेपी की सरकार में भी रहेगी। बदलता है तो सरकारों के नजरिए में परिवर्तन की आवश्यकता है। देखिए, एक विधायक की ये भाषा आमतौर पे बीजेपी के स्थापना से लेकर अब तक बीजेपी के ऊपर यह आरोप रहा है कि वो सामंतवादी सोच को ही बढ़ावा देती है। वह पिछड़े और दलितों के जो संवैधानिक अधिकार हैं उनको हमेशा हरा ही जाता है। लेकिन आज ये सिद्ध हो गया कि एक पार्टी का विधायक और मुख्यमंत्री वो किस तरह के आरोप लगा रहा है। वो अनशन की बात कर रहा है, आरोपियों को बचाने की बात कर रहा है, आंखों में उसके आंसू है और प्रदेश के मुख्यमंत्री चुप है। देखिए, चुप्पी के पीछे कुछ कारण तो होंगे ना। कुछ कारण मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, योगी जी भी राजनीति के जातीय गठजोड़ की ही उपज है। आप याद कीजिए कि जब उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए थे तो बीजेपी ने ओबीसी मुख्यमंत्री के नाम पे वोट मांगे थे और मौर्य जी का जब बनने का नंबर आया तो उन्हीं से पूछ लिया कि आप मुझे बताइए आपकी पसंद क्या है। और जब ये मामला चला और जो केंद्रीय बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है उनका जो बनाया हुआ कैंडिडेट था मुख्यमंत्री, वो मनोज सिन्हा जी थे। लेकिन उसी रात में ऐसे ही लोग, सुरेंद्र सिंह जैसे लोग जिन्होंने जातीय गठजोड़ किया और योगी जी को मुख्यमंत्री जबरदस्ती उत्तर प्रदेश का बनाना पड़ा, तो कहीं ना कहीं योगी जी चुप रहेंगे। योगी जी इस बात को मानते हैं कि वो बोल नहीं सकते क्योंकि उन्होंने, सुनिए जी, हाँ सतीश प्रकाश, देखिए सतीश प्रकाश एक सेकंड, मुद्दा ये नहीं है। सतीश प्रकाश एक सेकंड रुकिए ना, एक सेकंड रुकिए तो सही। देखिए, आप अगर बलिया का मुद्दा उठाते हैं मैं आपके साथ हूं कि आरोपी फरार है, विधायक जी आरोपी के पक्ष में खड़े हैं, बिल्कुल गलत है। ठीक है, मैं तो बल्कि यहां तक कह रहा हूं इन विधायक जी का या तो मुंह बंद कराया जाए या इनके खिलाफ पार्टी को कार्रवाई करें। लेकिन सुन तो लीजिए, मेरी बात तो सुनिए। आप तो बीएसपी के समर्थक हैं, वो पार्टी जो करती ही जातिवाद है, सिर्फ जातिवाद पर जन्मी और सिर्फ दलितों की राजनीति करती है। आप जातिवाद का आरोप लगा रहे हैं, आप जातिवाद का आरोप लगा रहे हैं। देखिए मानक जी, आप कह रहे हैं बीजेपी किसे वो सिर्फ अगड़ों की पार्टी है। आप सुनिए मेरी, अरे भाई सुनिए ना। देखिए, ये सच है कि संपूर्ण दलित मूवमेंट वो जातिवाद के खिलाफ है। क्योंकि हम जातिवाद के खिलाफ बोलते हैं तो आपको लगता है कि हम जातिवादी हैं। हम जातिवादी नहीं है। देखिए, अगर यही विधायक, जब इसने हाथरस में एक दलित की बेटी के साथ बलात्कार हुआ और बाकायदा इसने पहली बार बयान जारी किया, आरोपियों के पक्ष में सरकार से माहौल तैयार कराया, अगर इस विधायक के खिलाफ तभी कार्रवाई हो जाती तो आज ये बलिया की घटना नहीं घटती। मनीष शुक्ला, ये आरोपी, ये जो आपके विधायक जी हैं, ये पहले भी इस तरह के बयान देते आए, आगे आने वाली घटना पर इन्विटेशन दे रहे हैं। मनीष शुक्ला, अभी पूर्व डीजीपी ने एक बात कही, मैं उनको बताना चाहता हूं कि 50,000 का इनाम मुख्य आरोपी के ऊपर घोषित किया गया है। उन्होंने एक राय दी थी। दूसरा, सतीश प्रकाश जी ने तो इतनी कहानी भारतीय जनता पार्टी की बता डाली कि हम लोग को भी नहीं पता है। सतीश जी, उत्तर प्रदेश में अभी 2019 के चुनाव में बीजेपी 51% वोट पाई थी। अगर 51% है क्या उत्तर प्रदेश के? कम से कम आंकड़े देख लीजिए, तथ्य देख लीजिए, कहानी बताने आप बैठ जाते हैं। 51% वोट मिल गया है। बिल्कुल सही है। सतीश प्रकाश मैं आपके साथ हूं इस पर। एक मिनट, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड। मनीष शुक्ला, आप सही कह रहे हैं, 50% से ज्यादा वोट मिला था। इसलिए ध्यान रखिए, उन 50% में हर जाति हर धर्म के लोग थे। ऐसे में आपके विधायक जी जब ये कहते हैं ना कि क्षत्रिय हमें प्रिय हैं, आप धोखा कर रहे हैं उन लोगों के साथ, मनीष शुक्ला, जिन्होंने आपको वोट दिया था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी जाति और धर्म को न मानती है, न उसके आधार पर चुनाव लड़ती है, न उसके आधार पर योजना लेकर आती है, न ही उसके आधार पर कार्रवाई करती है, न आरोपी और न ही पीड़ित को उस निगाह से देखती है। और हमारी कार्रवाई को आप देखेंगे, पीड़ित का जो आरोपी, उसके दोनों भाई किस जात के हैं, वो दोनों गिरफ्तार है। 50,000 का इनाम घोषित किया गया है। पुलिस 10 टीमें लगाई गई हैं, जल्द ही वो गिरफ्त में होगा। जल्द ही, ठीक है। इसी नोट पे खत्म कर रहा हूं, आपके इसी वादे और इसी भरोसे के साथ जो आप दे रहे हैं उत्तर प्रदेश को और देश को कि जल्द ही इस आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया राष्ट्र की बात में आ जाने के लिए आप सबका। छोटा सा नहीं, ब्रेक नहीं ले रहे हैं, सीधे आपको अपने दूसरे स्टूडियो ले चलते हैं आगे की पेशकश के लिए रवि के पास। रवि, राष्ट्र की बात प्रेजेंट